ओवर अटैचमेंट, ओवर थिंकिंग ये क्या है? ये क्यों है? ये कैसे है? कितना ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है या फिर बहुत आसान तरीका है इससे बाहर आने का या फिर इन चीज़ों से कैसे निकलें और ये क्यों होता है? कैसे होता है? किन लोगों से होता है? आज हम उन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखोगे तभी तुम चीज़ों को समझ पाओगे। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एकदम भूसा बढ़ चुका है, उल्लू ने अंडे दे रखे हैं। तुम एक चीज़ ढूँढना चाह रहे हो, चील का मुँह ढूँढ रहे हो। चील कभी मूतती नहीं और तुम वो चील का मुंह ढूंढने के चक्कर में अपनी जिंदगी नरक बनाए पड़े हो, खपाए पड़े हो, घुटन हो रही है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने में शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस प्राण चले जाएंगे कि भैया सुसाइड करने में भलाई है, भैया ट्रेन के आगे फांद जानने में भलाई है, भैया पेड़ से छलांग मारने में भलाई है, बिल्डिंग से कूदने में भलाई। ऐसा कुछ नहीं मेरे लाल, कुछ नहीं। इन सब चीजों में अगर अपनी जिंदगी उलझाओगे नरक बन जाएगी। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मान लो किसी इंसान ने छोड़ दिया, ठीक है, तो वो तुमसे बात नहीं कर रही या तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया या तुम्हें व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैप जहां से भी तुम्हारे मतलब कांटेक्ट होते थे, बात होती थी, तुम उसे देख पाते थे, हर जगह से तुम ब्लॉक हो चुके हो। अब तुम्हें वो कहीं नहीं दिखती है। अब तुम उसके लिए पगलाए पड़े हो, एकदम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो कि भैया बस किसी तरीके से मिल जाए, भैया बस कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब वो इंसान तुमसे नहीं बात करना चाहता है, नहीं तुम्हारी तरफ देखना चाहता है, बार बार तुम्हें इग्नोर कर देता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, और तुम ज्यादा उसे परेशान करते हो तो वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देता, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाने लग जाता है। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या होती है? एक ऑप्शन होती है, बस चारों तरफ तुम्हें अंधेरा अंधेरा दिखता है, बस चारों तरफ तुम्हें अंधेरा अंधेरा दिखता है कि भैया सुसाइड कर लो और बस अपनी लाइफ खत्म कर लो, बस यही हमारी भलाई है। क्या तो है ही नहीं, ये तो चूतियापा वाला काम है। सुसाइड कर लेना, ट्रेन के आगे फांद जाना, बिल्डिंग से मतलब उछाल मार देना, ऐसा ऐसा मतलब अन्य बहुत सारे तरीके हैं ये सब चीजें करने की। बट ये करना चूतियापा है, एक नंबर का चूतियापा है। और तुम्हें ऐसा लगता हो कि भैया मतलब सुसाइड करने के बाद में हमें क्या हासिल होगा, ठीक है, तो तुम्हें बता देता है बाबा का घंटा हासिल होगा, वही सारी जिंदगी तुम बजाओगे। तुम्हें ऐसा लगता हो कि जीवन से मुक्त हो जाएंगे, जीवन से तो तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन उसके बाद की भी एक जिंदगी होती है। तो तुम्हें ये बात नहीं पता होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसी होती है जिंदगी। अब मान लो जैसे तुम्हारा सिस्टम खत्म है, तुम्हारे घर वालों ने मतलब पीएम वीएम जो भी होता है वो करने के बाद में कहीं पे खेत वेत में ले जाके तुम्हारी बॉडी को फूक दिया उन्हें, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी आत्मा तो अजर अमर है, वो अविनाशी है, मर ही नहीं सकती कभी। जिस टाइम पे तुम्हारा भगवान के साथ में एग्रीमेंट हुआ था ना, वो हुआ था 80 साल का, 90 साल का, और मर तुम 22 साल में गए हो, ठीक है। तो बाकी की उम्र तुम्हें काटनी पड़ेगी यहीं पे मृत्यु लोक में। फिर तुम बनोगे भूत, बनोगे चुड़ैल, बनोगे कभी कुछ बनोगे, कभी कुछ बनोगे। और तुम क्या करोगे कि तुम्हारे गांव में कीड़ा है वो काटेगा जरूर, कि भैया उसे तंग करते हैं, उस पे ऐसा करते हैं, सवार हो जाते हो, ठीक है। और जब तुम पकड़े जाते हो फिर वो गरम गरम चिपटा तुम्हारे कभी पैर में मारा जाता, कभी बाल पकड़ के उखाड़े जाते, कभी कभी कुछ कभी कुछ। और वो और जब वो सामने वाला लड़का या लड़की बहुत ज्यादा तुमसे परेशान हो जाता है, तब वो जाता है कहाँ पे? अच्छे तांत्रिक के पास। तांत्रिक क्या करता है? तुम्हें बुलाता अपने पास में। और तांत्रिक क्या करता है? वो अपने मंत्रों द्वारा तुम्हें अपने पास में बुलाता है, चलो नीचे आ। और शीशे लेता है, ऐसे ढक्कन में कस के उठा के ऐसे छोटी सी अलमारी में फिट कर देता। जिंदगी तुम्हारी वहीं पे बस कैद होकर रहती। सुबह उठ के गिन के 10 चिमटे तुम्हारे गांड के ऊपर मारता है, और तड़पाओगे और तड़पाओगे और तड़पाओगे, बाद में सब तुम कबूल करोगे। तो तुम भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे। ऐसे तुम क्या करते हो? जैसे अब मान लो जैसे तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो तुम गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, मांगने लग जाओ। ऐसे मांगने में शर्म थोड़ी है, जैसे तुम्हें रोटी तो मिल ही जाएगी ना, कोई तुम्हें 10 रुपए तो दे ही देगा ना, तो कम से कम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, ठीक है। हर की ये जो प्यार है, रिलेशन, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हर किसी की जिंदगी में आना ही आना है। बट हमें क्या करना है? इससे बच के साइड होके निकलना है, ठीक है। जिस इंसान के साथ में तुम रिलेशन में जाते हो ना, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि यार हम शादी करेंगे, उसके बाद में बच्चे करेंगे, बच्चे को छोड़ने तुम जाओगे, मम्मी तुम्हारी लेने जाएंगी या मैं लेने जाया करूंगी स्कूटी से, ये ऐसा करेंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे, गाड़ी लेंगे, थार। साइकिल नहीं ले पाओगे तुम, सच बता रहे हैं, साइकिल नहीं ले पाओगे। प्यार करना गुनाह नहीं है, बट ये एक ऐसी सजा है ना जो सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती है, ठीक है। अब मान लो जैसे तुमने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने में क्या है, 302 ऐसा कुछ केस लगता है, मुझे नहीं पता क्या लगता है, बट लगता है। तो उसमें क्या हो, कम से कम 20-20 साल की सजा होती है, तो अपनी जिंदगी के 20 साल उस जेल में काटने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है? एक सजा है, ये तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। आज मतलब कोई 2 महीने भुगत रहा, कोई 4 महीने भुगत रहा, कोई 10 महीने भुगत रहा, कोई 1 साल भुगत रहा, भुगतोगे जरूर बस, ठीक है।
मेरी तुम्हें सलाह यही है, पहली बात तो रिलेशन-विलेशन के चक्कर में पड़ो मत। आज के टाइम पे ट्रू लव मिलना बहुत मतलब जून मई जून के दोपहर में अगर तुम लालटेन लेके ढूँढोगे, बेशक तुम्हें चांस है कहीं मिल जाए, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और आज के टाइम पे हर किसी की लाइफ में ऑप्शंस हैं यार, ठीक है? तुम्हारे पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पहले के ज़माने में क्या होता, आज के मतलब 2015-16 की बात बता रहा हूँ, हर किसी के पास 1 जोड़ी शूज़ होता था। आज के टाइम पे कम से कम 10 जोड़ी शूज़ होंगे, 10 जोड़ी, ठीक है? किसी के पास, मेरे खुद के पास 6 जोड़ी हैं, तो मैं किसी दूसरे का तो हम आज ये वाले शूज़ पहनते हैं, कल ये पहनेंगे, परसों ये, तो क्या है, ऑप्शंस हैं। पहले क्या होता था, अंडरवियर वो सिस्टम, नाड़े वाला सिस्टम चलता था, ठीक है? मतलब 6 महीने, साल में कहीं 1 बार मिलती थी। आज के टाइम पे हर किसी के पास, कोई जॉकी के लिए घूम रहा है, कोई कॉल्विन क्लेन का लेके घूम रहा है, कोई रूपा को घूम रहा है, कोई माचो का घूम रहा है, अदर मतलब कितने सारे ब्रांड है। मतलब हर इंसान अपना अलग अलग ब्रांड का कच्छा पहन के घूम रहा है, और ये नहीं उसके पास एक नहीं होते, सेट होता है पूरा हफ्ते का। किसी के पास 8 होंगे, किसी के पास 10 होंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग रखते हैं। तो आज के टाइम पे ऐसे सेम इंसानों की भी जिंदगी है, ठीक है? तुम्हें ऐसा बताया जाएगा कि यार वो मेरी दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, तुझे रहना, तू शक करता है, तू तू टॉक्सिक होता चला जा रहा है, तू ऐसा है, ऐसा मतलब ब्लेम किए जाओगे। गलती उस इंसान की है, ब्लेम तुम किए जाओगे, और तुम इतने चूतिए हो कि मतलब मान भी लोगे, हाँ भाभी है कि यार बेबी, हाँ बस हमारी गलती है, बस हमारी गलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें उसके साथ में रहना रहो, बट हमें भी अपनी जिंदगी से निकालो मत, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसी जिंदगी बना चुके हो। इन चीज़ों को समझो, अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाओ, मस्त बनाओ। रोने गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ लेने से, सैड स्टेटस स्टोरीज़ लगा लेने से अगर किसी की बंदी या बंदा वापस आया, तो मेरे हिसाब से सभी का आ जाता। मेरी वाली भी आज मेरे साथ में होती, यहाँ पे आके ज्ञान नहीं पिल रहे होते, तुम्हें आप आके समझा नहीं रहे होते कि यार भैया ऐसा करो, यार भैया ऐसा करो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके जो तुम्हें ज्ञान पेलने लग जाते हो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो ये सारे ज्ञान नहीं पेल रहा होता। मैं भी किसी ओयो में जाके पड़ा होता कहीं, मतलब कुछ कर रहा होता यार, शादी कर रहा होता या कुछ कर रहा होता, ठीक है? चीज़ों को समझो यार, बहुत सलानाप-शनाप निकलने लग जाते हैं, बट अपनी ज़िंदगी मस्त बनाओ यार, खुशहाल बनाओ। और किसी के अगर रोने गिड़गिड़ाने से अगर कुछ होता, तो सभी का वापिस आ जाता। फिर रोना क्यों है यार? किसी के लिए रोना क्यों है? ठीक है ना? कोई इंसान है हमारे साथ नहीं रहना चाह रहा, हमारे साथ उसकी नहीं निभ रही है, छोड़ देना चाहिए उसको। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, ठीक है ना? क्लेश नहीं पालना, डिप्रेशन में नहीं जाना। अब तुम बहुत बड़ा क्लेश पाल लेते हो, स्ट्रेस लेने लग जाओगे, तो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी? ना तुम्हें खाना अच्छा लगेगा, ना तुम्हें पानी अच्छा लगेगा, ना तुम्हारा जॉब में मन लगेगा, ना पढ़ाई में मन लगेगा, कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा कह लो, कुछ कर नहीं पाओगे। तो इससे बढ़िया जो भगवान ने तुम्हें टाइम दिया ना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। क्यों किसी के पीछे बर्बाद कर रहे हो? क्यों? मतलब एक रीज़न बता दो, उससे तुम्हें फ़ायदा क्या हो रहा है? एक रीज़न, अब मान लो जैसे तुमने अपनी बंदी से बात किया, 2 घंटे तुमने बात किया, तो 2 घंटे में क्या उससे बात करूँगी? बेबी तुमने खाना खा लिया? अच्छा, बेबी तुम्हारी बुआ क्या बोल रही थी? मान जाएँगे, घर वाले मान जाएँगे। परसों मिलने चलते हैं, कॉफ़ी खाएँगे, आइसक्रीम पिएँगे, बाल्टी भर पानी खा जाएँगे, ठीक है? 2-4 कुलचे पी जाएँगे, उल्टी-सीधी बातें करने लग जाते हो। इन सब चीज़ों में अपनी ज़िंदगी मत उलझाओ। लाइफ़ एक बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। भगवान के साथ में कोई एग्रीमेंट, किसी मेरा नहीं हुआ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तुम 200 साल ज़िंदा रहोगे, 500 साल ज़िंदा रहोगे, और अगर अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, भैया टाइम दो। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है। ये जो 15 से लेके 30 तक की एज है, बहुत एकदम डायमंड वाली है। इसी एज में तुम चाहे बन जाओ, चाहे बिगड़ जाओ, चाहे अपनी ज़िंदगी की एल लगा लो, चाहे ज़िंदगी मस्त बना लो। अगर तुम रंक हो तो राजा बन सकते हो, समझो इस चीज़ को। अगर तुमने लौंडियाबाजी की तो राजा से रंक बन जाओगे, फ़कीर बन जाओगे। कितनी सारी इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, सोशल मीडिया भरी पड़ी है, भरी, मतलब तुम खाली चेक करने लग जाओ, पता नहीं कितने लोग पागल हो जाते। वो पीछे मतलब आई थिंक 1 साल पहले मुंबई का एक लड़का बड़ा वायरल हुआ था कि हमने इनोवा क्रिस्टा प्रॉपर्टी बेच के पता नहीं क्या-क्या उसने कर दिया ऐसे। कितने लोग पागल हो गए। मतलब हर किसी के यहाँ पे एक उल्लेखनीय कहानी है, अलग-अलग कहानियाँ नई-नई भरी पड़ी हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारी भी कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। तो सब्र रखो, अच्छी बनाओ अपनी ज़िंदगी, ठीक है?